गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी, है ना। तो तुमने कई बार ये वाक्य सुना होगा, ठीक है, एक बार लिख लो ये लाइन, प्रॉब्ली इट विल रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। प्रॉब्ली इट विल रेन टुडे, इस तरह के स्टेटमेंट सुने होंगे तुमने। प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। तो हम ऐसी चीज़ें, ऐसा लाइन जो है कब यूज़ करते हैं, जब हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये कमेंट करते हैं कि यार आज भी वैसे ही बादल छाए हुए हैं, आज भी वैसे ही हवा चल रही है, ऐसी आज भी वैसी ही काली घटाएं जिस दिन शायद बारिश हुई थी, ठीक है। तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये बोलते हैं कि प्रॉब्ली इट विल रेन टुडे, क्योंकि हमने पास्ट में ऐसा देखा है कि पहले ऐसा हुआ था कि जब ऐसा ऐसा मौसम था तो उस टाइम पे बारिश हुई, ठीक है। और भी कई सिनेरियोज हैं, जैसे लिखो, इट इज़ 50-50 चांस, 50-50% चांस है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ या इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच जो आज है वो जीते, ठीक है ना। लिखो 50% चांस इंडिया विल विन मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। अब यहाँ पर ये बात तो खैर शायद हमें डेटा वगैरह नहीं पता इस कंटेक्स्ट में कि पिछली बार जब काली घटाएं छाई थी तो बारिश कितनी बार हुई थी, ठीक है। पर हमने कई बार टीवी पर देखा है, टीवी पर आ रहा होता है कि भाई ऐसा हुआ पिछले 2 साल में जो मैच हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो टोटल 100 मैचेस हुए और 100 मैचेस में 50 इंडिया जीती और 50 पाकिस्तान जीती। ऑफ कोर्स हम ये मान लेते हैं फ़िलहाल कि कोई टाई नहीं हुआ, कोई ड्रॉ नहीं हुआ, ठीक है, कि इंडिया ने और पाकिस्तान ने 50-50 मैच जीते। तो इसके बेसिस पर कि पिछले 100 मैचेस में ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसके बेसिस पर हम कहेंगे कि 100 में से 50 अगर इंडिया जीती है, 100 में से 50 पाकिस्तान जीती है, तो अब अगला मैच जो है उसके इंडिया के जीतने के चांस 50%, पाकिस्तान के भी ऑफ कोर्स फिर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि 50% चांस होंगे, ठीक है। आगे लिखो, एक ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है कि कविता will be class topper this year, most probably कविता will be class topper this year, ठीक है। बहुत चांसेस हैं कि कविता इस बार भी क्लास में टॉप करे। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि लास्ट ईयर लगातार कई सालों से कविता टॉप कर रही है, तो इस बार भी यही चांस है कि भी कविता जो है क्लास में टॉप कर जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है हमें एक इशारा कर रही हैं, ठीक है ना, कि हम जो है प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं या किसी चीज़ के होने का चांस कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो चीज़ पास्ट में हो चुकी होती है, ठीक है, उसी के एक्सपीरियंस को यूज़ करके, ठीक है। तो इस बात को लिख लो, प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड by data which occurred in the past। प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि जो चीज़ें हमने देखी हैं, हमने एक्सपीरियंस की हैं और जो प्रीवियसली हो चुकी हैं, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे घटने वाली घटनाओं के बारे में कमेंट करते हैं कि भाई इतना चांस होगा अब इस घटना के होने का, इस घटना के होने का इतना चांस होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। कई बार ऐसा है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान ने 100 मैच खेले, हो सकता है कि इंडिया ने मान लो 31 मैचेस जीते हों और उसने पाकिस्तान ने 69 मैचेस जीते हों। तो अब बताओ इस डेटा के बेसिस पर तुम क्या कह सकते हो कि इंडिया के जीतने का कितना परसेंटेज चांस है? पाकिस्तान से कम होगा ऑफ कोर्स, लेकिन होगा कितना? महारथी 100 में से इंडिया ने 50 जीते, तो तुमने इसके बेसिस पर क्या कि इंडिया का 50% चांस है। 100 में से इंडिया ने 31 जीते, 31% है ना, आप ये बोल दो कि इतना चांस है, ठीक है। अर्थात इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि किसी भी चीज़ के होने का चांस लिखने के तरीके क्या होते हैं कि जितनी बार वो चीज़ हो चुकी होती है और जितने भी टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं, ठीक है ना। तो लिख लो
अब हम धीरे धीरे जो है डेटा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, डेटा इकट्ठा करते जा रहे हैं, डेटा के बेसिस पर हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे अपन ऐसा करते हैं, एक दो डेफिनेशंस लिखते हैं ना। लिखो पहला डेफिनेशन, ट्रायल। एन एक्सपेरिमेंट, ट्रायल होता है एन एक्सपेरिमेंट विच हैज़ one or more possible outcomes. An experiment which has one or more possible outcomes. ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट जो है ये हो सकता है कि हमने एक सिक्का उछाला, ठीक है, तो सिक्का उछालना अपने आप में एक ट्रायल है, या कई सारे ट्रायल भी हो सकते हैं। जैसे आपने 2 बार सिक्का उछाला, तो पहली बार सिक्का उछाला ये फर्स्ट ट्रायल, सेकंड बार सिक्का उछाला ये सेकंड ट्रायल। तो जब आप कोई ट्रायल कर रहे होते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सिक्का उछालने के कितने पॉसिबल आउटकम है? 2, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? हेड और टेल। लिख लो, कॉइन टॉसिंग, a trial of coin tossing has 2 possible outcomes, head और tail, ठीक है। कॉइन टॉसिंग के 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। एक संभावना ये है कि शायद सिक्के पर हेड आए, और शायद ये हो सकता है कि सिक्के पर टेल आए। मैथमेटिक्स की दुनिया जो है उसमें हम ये नहीं कहते कि आपने सिक्का उछाला और सिक्का शायद खड़ा हो गया हो, ठीक है। इस तरह से ऐसा नहीं होगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में कभी आप सिक्का उछालें ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सिचुएशन हम मानते ही नहीं है कि ऐसे होगा, ठीक है। आगे और भी पॉसिबल आउटकम्स हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हम लूडो खेल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो लूडो खेलते हैं तो क्या होता है, हम एक डाइस फेंकते हैं, ठीक है। तो डाइस को, इसको बोलते हैं रोलिंग अ डाई, ठीक है ना। यूँ करके करना ना, यूँ, इसको बोलते हैं रोलिंग अ डाई, ठीक है। तो लिखो एक और पॉसिबल आउटकम जो बहुत फेमस है, बहुत चलता है, रोलिंग अ डाइस। पासा फेंका, ठीक है, एक नॉर्मल डाई फेंका। तो जब हम एक नॉर्मल डाई फेंकते हैं, इधर देखो, जब हमने पासा फेंका, इस पे नंबर देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6, नॉर्मल डाई है। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बिल्कुल वैसे ही रोलिंग अ डाइस में नंबर 1 appeared on top face। पूरे जो आउटकम है उसको अच्छे से अपने को समझाना होता है कि जो टॉप सरफेस है, जैसे ये अपन ने फेंका, तो ये जो टॉप सरफेस है उस पर क्या आया? 1। तो ये अपने आप में एक पॉसिबल आउटकम है। टॉप सरफेस हैड नंबर 1, या टॉप सरफेस पर नंबर 4 आया, 5 आया, ऐसे। तो कितने अलग अलग पॉसिबल आउटकम आए? 6। लिख लो 6 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, 6 पॉसिबल आउटकम। और वो आउटकम क्या है? नंबर 1 अपीयर्ड, और 2 अपीयर्ड, और 3 अपीयर्ड, और 4 और 5 और 6, ठीक है। इस तरह के अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं। अब हम धीरे धीरे जो है प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा और जो है खड्डे में जा कर के सोचते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक सिक्का है, ये सिक्का है, आपने सिक्के को उछाला, ठीक है, हेड आया, इसको कहते हैं हेड, है ना। ये वाली चीज़ जो है हेड है। अगेन हेड आया, देख रहे हो, हेड आया। इस बार क्या आया? टेल, ठीक है। क्या आया? हेड, ठीक है। क्या आया? टेल। टेल आया था, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो लिखो, अ हेड, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 times, अ कॉइन इज टॉस्ड 10 times, a coin is tossed 10 times, the outcomes recorded, a coin is tossed 10 times, outcomes recorded। बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुम्हें अभी बता रहा था कि जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं, जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं और मैं लिखता जा रहा हूँ कि पहली बार हेड आया कि टेल आया, ठीक है, इस तरह से। तो हमने ये सारी बातें रिकॉर्ड करी 10 बार कॉइन को।
लेट्स से जैसे अभी मैं उछाल रहा था उस हिसाब से लेट्स से कि 10 टॉसेस में मान लो 4 आए हेड और 6 आए टेल, मान लो ऐसा आया। अभी मैं तुम्हें बता रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ, इंडिया 50 जीता, पाकिस्तान 50 जीता। हम ये नहीं मान रहे कि सचिन खेल रहा है, विराट कोहली खेल रहा है, या वो जो विकेट कीपर उसका नाम क्या है, धोनी खेल रहा है नहीं खेल रहा है, या किसी को इंजरी हुई है तो वो नहीं खेल रहा है, इस वजह से संभावना इस बार इंडिया की थोड़ी कम है, ऐसा नहीं है। केवल इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें इन्फॉर्मेशन आगे के लिए प्रेडिक्ट करनी है, फ्यूचर के लिए बताना है। तो वो ऑफकोर्स यही आएगा कि 50/100 है ना, इतना चांस है, 50% चांस है। परसेंटेज अपने को पता ही, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर 10 बार टॉस किया गया और 5 बार प्राप्त किया गया, हेड आया, और 6 बार आपने नोटिस किया, लिखा डेटा को कि 6 बार टेल आया, तो अब बताओ जब आप 11वीं बार जब टॉस कर रहे होगे उस सिक्के को, तब आप इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर क्या कह सकते हो कि हेड आने का चांस क्या होगा? 4/10 एग्जैक्टली ना। तो इस बात को लिखने का तरीका ये है, लिख लो इवेंट होता है अ पॉसिबल आउटकम इवेंट होता है एक पॉसिबल आउटकम एक ट्रायल का, ठीक है ना। ट्रायल में क्या क्या संभावनाएं होती हैं, उन वन ऑफ द संभावनाओं में से कोई एक संभावना आपने पकड़ ली और उसी चीज़ को कहते हैं इवेंट। फॉर एग्जांपल कॉइन को उछालते समय 2 संभावनाएं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इवेंट जो है बोला अपन ने, डिक्लेयर किया फिलहाल यहाँ पर कि इवेंट जो है हेड अपीयर्ड, ठीक है। इवेंट क्या है? हेड अपीयर्ड। तो अब हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी। लिखने का तरीका क्या होता है? P हेड अपीयर्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हेड अपीयर्ड। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? टोटल का मतलब ये है कि भाई आपने कितनी बार सिक्का उछाला, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द ट्रायल इज परफॉर्म्ड, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। लिख लो, मैं तो नहीं लिखूंगा इतना। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द ट्रायल इज परफॉर्म्ड, ऊपर लिख लो टोटल टाइम्स इवेंट अकर्ड, ठीक है, ठीक है, टोटल टाइम्स इवेंट अकर्ड। तो किसी भी चीज़ के होने का चांस जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस इवेंट की आप बात करें, जिन ट्रायल्स की आप बात करें, वो कितनी बार वो ट्रायल किए गए, और जिस इवेंट के होने का चांस आप निकालना चाहते हैं वो इवेंट कितनी बार हुआ था, ठीक है ना। ये होता है जैसे पाकिस्तान के जीतने का चांस क्या हो जाएगा, पाकिस्तान कितनी बार जीता और डिवाइडेड बाय टोटल कितना आएगा, टोटल कितनी बार मैच खेला गया पाकिस्तान जीता, ये हो जाएगा पाकिस्तान के जीतने का चांस। इंडिया के जीतने का चांस हो जाएगा इंडिया कितनी बार जीता डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए, ठीक है, वही 50/100 और पाकिस्तान का भी 50/100, ठीक है। तो क्लियर हो गया दिमाग में। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज़ के होने का चांस होता है वो चीज़ कितनी बार हुई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो आपने किए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल जो मैं बोल रहा था 10 बार टॉस किया, 4 बार हेड आया, तो फिलहाल अपन बोलेंगे कि अब ये ध्यान रखना, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी हेड विल अपीयर। अब हेड के आने का चांस, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी हेड अपीयर, या ऐसे बोल देंगे अकरेंस ऑफ हेड, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, हेड के आने का चांस ये हो जाएगा बराबर 4/10। प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ टेल हो जाएगा, अकरेंस ऑफ टेल ये बराबर हो जाएगा 6/10, ठीक है, ऐसा होगा। बस बढ़िया है ना ये। अब धीरे धीरे अपन क्या है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। तुम ये पाओगे कि मान लो अपन ने सिक्का उछाला, ठीक है, लिखो कॉइन टॉस्ड 100 टाइम्स
हेड आया 45 टाइम्स, टेल आया 55 टाइम्स। ठीक है, अगर आपने 100 बार, ये नोट किया गया है ना एक्सपेरिमेंटली, जब अपन ने सिक्के को उछाला तो अपन ने नोट किया कि 45 बार हेड अपीयर हुआ है और टेल जो है 55। फिर अपन ने ऐसा किया 1000 टाइम्स सिक्के को उछाला और उस पर नोट किया कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, और अपन ने पाया 487 टाइम्स है ना हेड आया और टेल आया 513 टाइम्स। ठीक है, तो अच्छा, इससे क्या क्या तुम्हें क्या लग रहा है, क्या क्या बातें सामने आ रही है यहाँ पर? पानी नहीं है यहाँ पर? हाँ भाई, तो तुम देख रहे हो जैसे यहाँ पर हेड आने का चांस 100 बार अगर सिक्का उछाला तो हेड आने का चांस कितना होगा? अब अगली बार क्या होगा? 45/100। ठीक है ना, अगर अपन ने 1000 बार सिक्का उछाला और ये पाया है ना, पिछली बातों को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये नया है। हमने एक नए सिक्के के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया कि 100 बार उछाला और फिर ये पाया। अब उस सिक्के को फिर उछाला, उस पर अब हेड आने का चांस क्या होगा? 487/1000। ठीक है ना, तो तुम ये पा रहे हो, धीरे धीरे देख रहे हो कि अभी कितना था 4/10, अब कितना हो गया 45/10। तो 4/10 है ना, ये कितना हो गया? करीब करीब 0.4 है ना, और 45/100 ये कितना हो गया? करीब करीब 0.45, और ये कितना हो गया? करीब करीब 0.487 ऐसा। तो ये देख रहे हो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं जो ट्रायल से उनकी क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे जो हेड है उसके आने का चांस 0.4 से क्या हुआ? थोड़ा और बढ़ा 0.45, फिर थोड़ा और बढ़ा, कितना बढ़ गया? 0.487। ये किसकी तरफ जा रहा है? ये तुम्हें क्या लग रहा है? अगर बहुत बार, मतलब करोड़ों बार अगर मैं सिक्का उछालता तो हेड 0.5 है ना। इस बात को लिख लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। इफ कॉइन वुड हैव बीन टॉस्ड, coin would have been tossed large number of times, if coin would be tossed large number of times, head appeared will tend to half, यानी कि अगर हम सिक्के को 1 करोड़ बार उछालें, ठीक है ना, तो हम ये पाएंगे कि आधा करोड़ बार तो हेड आया होगा, करीब करीब, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली आधी करोड़ बार आया होगा, क्योंकि भाई सिक्के को थोड़ा ना पता है कि उसको आधी बार हेड आना है, आधी बार टेल आना है। वो तो उसकी इच्छा, मतलब उस पर हेड आए, वो बोले कि 10 बार, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 10 बार सिक्का उछाला, ठीक है, 10 टॉसेस किए और उसका 10 टाइम्स हेड आ गया, ऐसा हो सकता है, होता ही है कई बार, देखा है लगातार हेड आता है, अरे यार क्या ये तो हेड आ रहा है, ठीक है। तो सिक्के ऊपर डिपेंड करता है, किस्मत पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसका भी चांस होता है, भले ही बहुत कम चांस है, लेकिन है तो कुछ ना कुछ चांस तो ही, नहीं तो लॉटरी जीतेगा कैसे कोई, ठीक है ना, होता है जीतने का चांस कम होता है। तो वैसे ही यहाँ पर नॉर्मली अगर अपन देखें, अगर बहुत ज़्यादा बार आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड जो है वो कितनी बार अपीयर होगा? आधी बार, और आधी बार ही टेल अपीयर होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोबेबिलिटी का, तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, और मतलब बहुत मज़ेदार बात है ये कि जो प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हुई थी वो एक गैम्बलर ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, और फिर वो गैम्बलर ने उसने कुछ ऑब्जर्वेशन करी, एक जुआरी ने ऑब्जर्वेशन करी, और वो जुआरी जो है वो उसने कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया है, कुछ ऑब्जर्वेशंस उसकी थी, जिसको लेकर के वो गया एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के पास, पैस्कल के पास, फिर पैस्कल फर्मेट के पास गया, और फिर उन दोनों ने मिल करके इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी स्टडी जो है उस पर किताब लिखी, ठीक है ना। तो ये जो दिमाग में आया था ना प्रोबेबिलिटी, ये वाली चीज़, क्योंकि कई बार क्या होता है, जुआरियों का शौक होता है, मतलब तुमने देखा होगा सट्टा लगाना वगैरह, ठीक है, तो उसमें यही तो अपन डिस्कस करते हैं कि भाई
चलो ऐसा करते हैं, पासा फेंकते हैं, या कैसीनो वगैरह में देखा होगा कि 2 डाई अपन फेंक रहे हैं, है ना, यूँ करके उछाल देते हैं और उस पर 7 आया या 6 आया तो वो जीत गया, वो हार गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सब जो है चांस है, प्रोबेबिलिटी है, और उसके होने का चांस आप बिल्कुल मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या मस्त बात है, नहीं? कोई चीज़ प्रैक्टिकली हो रही है और आप उस चीज़ के होने का चांस, जैसे बारिश के होने का चांस आपने कैलकुलेट कर लिया, किसकी वजह से? कैलकुलेशंस की वजह से, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे किस किस टाइप की प्रॉब्लम आती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम्स अप, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड, ये होता है प्रोबेबिलिटी। जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे नंबर ऑफ टॉसेस को, वैसे वैसे हेड के आने का चांस जो है वो आधे के पास, और टेल के आने का चांस भी आधे के पास होता जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना, वो सिक्का जादुई सिक्का नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुमने शोले का जो सिक्का था कि दोनों साइड हेड है, वो वाला सिक्का उछाल रहे हो और चाहते हो कि उस पर टेल आ जाए। दोनों साइड हेड है तो हेड ही आएगा, ठीक है ना। यू विल फाइंड दैट नंबर ऑफ टॉसेस, देख रहे हो, 0.5 के पास आता जाता है, ठीक है। ये सब यही सब है। अब हम एक बैलेंस्ड डाई की बात करते हैं, ठीक है ना। बैलेंस्ड डाई मतलब ये वाली चीज़, ये पासा, ठीक है। ये बहुत मस्त चीज़ है, बहुत सारे गेम्स जो हैं इससे खेले जाते हैं, और जो आगे तुम देखोगे प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स देखोगे, उसमें ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चंस में अपीयर होगा या तो डाई या कॉइन टॉसिंग। ये 2 सबसे फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर पूछता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये बहुत मस्त चीज़ है। अब तुम ये सोचो कि मान लो तुमने ये रिकॉर्ड किया, जैसे अपन कॉइन टॉसिंग रिकॉर्ड कर रहे थे, मान लो अपने पासा फेंका, ठीक है ना। तो पासा फेंका और कितनी बार फेंका? मान लो 100 बार, ठीक है। लिखो रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस in the form of a table मान लो 1000 बार, उसमें 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया। ये तो एक एक्सपेरिमेंट है जो तुम्हें घर पे बैठ के करना है, ठीक है ना। पर अभी फ़िलहाल मैं तुम्हें जो जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि अपन हेड टेल वाला एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो उसके बेसिस पर जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, वही कंक्लूजन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो अभी फ़िलहाल अपन डेटा रफ मान लेते हैं कि मान लो कि जो 1 आया वो था 210 बार, 180 बार, 150 बार, 210 टाइम्स, ये 100 टाइम्स। निकालना जरा 6 एक बार, ताकि टोटल 1000 रहे। ये कितना आ गया? ये 3 हो गए 600, 700, 850। देखना सही है, ऐसे देख लो मैं, ये और ये हो गए 600। हाँ, आ गया, ठीक है। हाँ, तो ये एक रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं कि मान लो आपने सिक्का उछाला और मान लो कि 1 आया, और मान लो कि 1 आया 210 बार और 2 आया मान लो 180 बार। तो इनके बेसिस पर आप क्या कह सकते हो कि अब अगली बार, लिखो प्रोबेबिलिटी या चांस, ठीक है ना। चांस, प्रोबेबिलिटी, ये सब सेम वर्ड होते हैं। प्रोबेबिलिटी, 1 appears on a die। डाई या डाइस एक ही बात होती है। तो इस बात का चांस क्या है कि 1 अपीयर होगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जो भी फेवरेबल पॉसिबल इवेंट्स हैं आपके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल कितनी बार इवेंट किया गया? 1000 बार। और टोटल जो आपके जो फेवर में जो चीज़ एक्ट कर रही है वो कितनी बार अकर हुई अब तक? 210 बार, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट 2 will appear on die, 2 अपीयर होगा डाई पर। ये कितना, ये इसका चांस क्या होगा? 180 अपॉन 1000, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी
3 will appear on die 150 upon 1000। ठीक है ऐसा। और लिख लोगे प्रोबेबिलिटी दैट 4 विल अपीयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210/1000, प्रोबेबिलिटी 5 अपीयर 100/1000, प्रोबेबिलिटी 6 अपीयर 150/1000। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आगे जैसे जैसे तुम आगे बढ़ाते जाओगे, मान लो तुमने 6 लाख बार आपने डाई रोल किया, उसकी ऑब्जर्वेशंस को नोट किया। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, पर ये बात बस हमें फील करनी है, ठीक है, यही बात फील करनी है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ाते जा रहे हैं, ट्रायल क्या है, डाई इज रोल्ड। व्हाट इज द ट्रायल हियर, डाई इज रोल्ड। और इवेंट क्या है, 1 अपीयर्ड, 2 अपीयर्ड, 3 अपीयर्ड, 4 अपीयर्ड। बस ये दिमाग में रखना, ट्रायल क्या है और इवेंट क्या है, ठीक है। तो ट्रायल है, डाई को रोल किया गया 6 लाख बार, और इवेंट ये एक इवेंट है, उसको बोल सकते हैं आप इवन। इवन की परिभाषा क्या है, 1 अपीयर्ड ऑन डाई। E2 एक इवेंट है, E2 की डेफिनेशन क्या है, 2 अपीयर्ड ऑन डाई। और E3 की डेफिनेशन है 3 अपीयर्ड ऑन द डाई रोल्ड। इस तरह से तो 6 लाख बार, मैं ये कह रहा हूँ 6 लाख बार अगर आपने ये डाई को रोल किया है, तो आप करीब करीब माने कि एक जो है करीब करीब 1 लाख बार आया होगा, 2 करीब करीब 1 लाख बार आया होगा, और सभी नंबर करीब करीब 1 लाख बार आए होंगे, बराबर बराबर आए होंगे, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा कर दोगे, बहुत बड़ा नंबर ले लोगे, बहुत बार आप डाई रोल करोगे, तो जितनी बार 1 आया करीब करीब उतनी बार 2 आएगा, करीब करीब उतनी बार 3 आएगा, करीब करीब उतनी बार 4, 5, 6 ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपको अब निकालना है प्रोबेबिलिटी कि 1 अपीयर ऑन डाई, तो ये वाली चीज़ करीब करीब कितनी आएगी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, ठीक है। धीरे धीरे ये जो फिगर है, जैसे जैसे आप यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, 1/6। तो ये करीब करीब किसके पास चला जाएगा, 1/6 के पास। ओके, तो लिख लो, इफ़ डाई वुड बी रोल्ड लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, एग्जैक्टली सेम लिखो, इफ डाई वुड बी रोल्ड लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स 1 अपीयर्ड will tend to क्या, 1/6 will tend to 1/6। number of times 2 appeared will be tending to 1/6, 3 appeared 1/6 and so on, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो अपने और एक दो एक्सपेरिमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो किए, और उनके नाम थे कि हेड मतलब कॉइन टॉस किया और अपन ने डाई को रोल किया। उनके आउटकम्स जो उनको रिकॉर्ड किया अपन ने, और उनके आउटकम्स को, उनके जो ट्रायल्स को हम धीरे धीरे जब बढ़ाते चले गए, तो हमने एक बहुत शानदार ऑब्जर्वेशन करी, और यही बेसिस था प्रोबेबिलिटी का कि वो जो नंबर ऑफ चांस है किसी एक चीज़ के होने का, वो धीरे धीरे एक नंबर को टेंड कर रहा है। हेड के केस में और टेल के केस में वो हाफ को टेंड कर रहा है, और इस डाई के रोल में 1 के अपीयर होना या 2 के अपीयर होने को, उस केस में वो 1/6 को टेंड कर रहा है, ठीक है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, ठीक है भाई, ये सब इक्वल आ जाएंगे, देख रहे हो, कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 1/6, ठीक है। हाँ भाई, अब एक और जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो ये, लिखो, टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, टॉस 2 कॉइन्स, लिख लिया, टॉस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली 10 टाइम्स, तो तुम छोड़ दो भी, बस तुम तो ये सोचो कि 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे आपने दोनों कॉइन्स को एक साथ उछाला, वो एक पर हेड है एक पर टेल है, ठीक है, क्या है, एक पर हेड एक पर टेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, और किस्मत की बात देखो, एक सिक्के पर हेड आया, एक सिक्के पर टेल आया,
हाँ बालक, पहले तो बताओ। अगर आप दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास क्या था, ये जो है एक का सिक्का है ना, और ये जो है दो का सिक्का है, ठीक है, एक एक का सिक्का है, एक दो का सिक्का है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, अगर मैं एक एक का सिक्का और एक दो का सिक्का उछालता हूँ तो बताओ क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे आपने एक बार एक सिक्का है उसे एक बार उछाला, क्या संभावनाएं हैं, क्या आउटपुट हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक हेड एक टेल। दो सिक्कों को उछाला, बताओ क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। या तो दोनों पे हेड आ सकते हैं, सही है, या फिर दोनों पे टेल आ सकते हैं। सही है, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, देन सेकंड पे हेड और फर्स्ट पे टेल। सही बात है ना। हम 1 रुपी कॉइन और 2 रुपी कॉइन की बात कर रहे हैं। जैसे 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है, तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं ये हो सकते हैं कि 1 रुपी कॉइन पर हेड आए और 2 रुपी कॉइन पर भी हेड आए, या 1 रुपी कॉइन पर टेल, इस पर टेल, या 1 पर हेड, इस पर टेल, और इस पर टेल और इस पर हेड। कितने पॉसिबल आउटकम हो गए, 1 2 3 4, लिखो 4 पॉसिबल आउटकम्स, 4 पॉसिबल आउटकम्स। चार पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर हम एक सिक्के को, सॉरी, दो सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो, ठीक है। अब यही बात ये कह रहा है कि अपन ने क्या किया, उसको उछाला, कई बार उछाला उसे, ठीक है, और इसने क्या किया, ये जो दो चीज़ें हैं इसको इसने सेम मान लिए, HTTH है ना, इसको उसने एक ही मान लिया कि एक हेड आया, ठीक है, 1 हेड कम्स अप, ठीक है। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया, 10 बार आपने उछाला तो अपन ने ये पाया नो हेड कम्स अप, यानी कि नो हेड कम्स अप मतलब दोनों टेल, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर अंदाजे से, मान लो ये 3 बार आया, ये 2 बार आया, ये 5 बार आया, ठीक है। तो अब अगर अपन सिक्का उछालेंगे और अब हम अगर ये सोचें कि इस बात का चांस क्या होगा कि एक हेड आए, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2/10, प्रोबेबिलिटी 1 हेड 5/10, अपीयर इज इक्वल टू 5/10, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 2 हेड कम अप कितना हो जाएगा, 2/10। प्रोबेबिलिटी नो हेड कम अप कितना हो जाएगा, 3/10, ठीक है। लिख लो ये, अब धीरे धीरे मैंने क्या किया, क्वांटिटी को बढ़ाना चालू किया, बहुत धीरे धीरे, ठीक है ना। मैंने 10 की जगह मैंने दोनों सिक्कों को, है ना, इसे क्या बोलेंगे, एक बार उछालना, फिर दोबारा उछालना, फिर तिबारा, फिर 4 बार, ऐसे, है ना, खूब बार उछाला। कितनी बार उछाला, मान लो 100 बार। तो तुम ये पाओगे कि अगर तुमने दो सिक्कों को एक साथ उछाला है 100 बार, तो तुम ये पाओगे कि उन 100 बार में 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड, इनकी जो ऑब्जर्वेशंस की क्वांटिटी होगी, धीरे धीरे ये टेंड करेगा 25, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 25, ठीक है ना। यानी कि करीब करीब ये जो चीज़ है वो कितनी हो जाएगी, इसकी 1/4, ये चीज़ भी कितनी हो जाएगी, इसकी 1/4, और ये चीज़ कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि इन्होंने ये वाली जो चीज़ थी इसको अच्छे से नहीं सोचा। सोचने का तरीका क्या था, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स, और चारों के होने का चांस क्या है, बराबर। जैसे 1 के आने का, 2 के आने का, 3 के। भाई डाइस पर कोई मंत्र थोड़ा ना फूक रखा है कि डाइस को आपने फेंका और आज भी 1, कल भी 1, परसों भी 1, हमेशा 1 ही आता रहे पासे पर। भाई सबके आने का चांस बराबर है, ठीक है, सब बातों के होने का चांस, प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यानी कि 1/6, 1/6, 1/6। वैसे ही यहाँ पर दोनों सिक्कों पर हेड आए, इस बात का चांस, दोनों पर टेल आए, इस बात का चांस, एक पर हेड, एक पर टेल, एक पर हेड, एक पे टेल, एक पे हेड, सब चीज़ों का चांस बराबर है।
तो जब आप बहुत बार आपने दो सिक्कों को एक साथ उछाला होगा और आपने दोनों हेड, ये चीज़ आई, ये कितनी बार आई, ये जब ऑब्जर्व की होगी तो ये होगी टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स का 1/4, ये भी होगा टोटल ट्रायल्स का 1/4, ये भी टोटल ट्रायल्स का 1/4 और ये भी टोटल ट्रायल्स का 1/4। और इसी वजह से जो ये कह रहा है ना कि हेड टेल और टेल हेड दोनों को जोड़ दोगे तो 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा, हाफ। इसीलिए एक हेड के आने का जो प्रॉबिलिटी है धीरे धीरे जब आप लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स करोगे तो किसको टेंड कर जाएगा, हाफ को। ये किसको टेंड कर जाएगा, 1/4 को। ये टेंड कर जाएगा 1/4 को। ओके, ठीक है। तो हमेशा हमें क्या देखना होता है, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि जितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स के लिए इसकी प्रॉबिलिटी, सबकी प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी, बराबर, ठीक है, इक्वल हो जाएगी। और किसके बराबर हो जाएगी, इक्वल होकर के भाई इन सबका सम कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। ये भी हमने ऑब्जर्व किया कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, थोड़ा ऐसे ही सोचो, 5/10, 2/10 और 3/10, इन तीनों का सम कितना है, 1। लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ H1, प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H0 इज इक्वल टू 1, है ना। इसको हाईलाइट कर लो। यानी कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उन सब की अगर प्रोबेबिलिटी निकालें और आप जोड़ें तो कितना आएगा, 1, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी देख सकते हो भी जो अपन ने पास्ट में किया, जब अपन ने, याद है बचपन में बहुत पहले जब अपन ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो अपन ने देखा था कि 10 बार अपन ने सिक्का उछाला और उस पर कितनी बार हेड आया, 4 बार। टेल कितनी बार आया, 6 बार। तो जो हेड के आने का चांस था कितना था, 4/10। टेल के आने का चांस कितना था, 6/10। दोनों का सम कितना आया, 1। वैसे ही अपन ने स्टार्टिंग में जब अपन ने देखा था कि अपन ने डाई को रोल किया तो 1 के आने का चांस जो भी था, 1 के आने का चांस 210/1000 प्लस 2 के आने का चांस प्लस 3 के आने का चांस प्लस 4 के आने का चांस, इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जोड़ करके बना जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। हाँ भाई, तो अपन ने ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेट दीज वैल्यूज़, ठीक है। नाउ इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉसेस, तो टॉसेस को इंक्रीज किया गया तो ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि दोनों हेड के आने का चांस क्या है, 1/4, दोनों टेल के आने का चांस 1/4 और एक हेड के आने का चांस है 1/2, ठीक है। ये टेंड कर रहा है। हाँ भाई, तो ये अपन ने डेफिनेशन लिख ही लिया, पॉसिबल आउटकम्स इन एक्टिविटी वर्क, ठीक है। हाँ भाई, ये लिखो, अ डाई इज रोल्ड, लिखो तो, अ डाई इज रोल्ड, अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया, एक इवेंट है उसको डिफाइन किया गया, लिखो, इवन नंबर अपीयर्स ऑन डाई बी इवेंट डिफाइन किया गया, ऑड नंबर अपीयर्स ऑन डाई। हमने दो इवेंट को परिभाषित किया, डिफाइन किया कि इवेंट ए है कि इवन नंबर डाई के ऊपर दिखाई दिया, बी इवेंट है कि ऑड नंबर डाई के ऊपर दिखाई दिया, पासे के ऊपर दिखाई दिया। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए में क्या क्या आ जाएगा, हाँ, इवन मतलब 246 और ऑड मतलब, तो अभी बताया था मैंने कि 3/6 है ना, बिल्कुल 3/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी कितना हो जाएगा, 3/6, क्योंकि अपन ने देखा कि इवन नंबर जो है कैसे आ सकता है, या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए। तो 2, 4, 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 3, 3 पॉसिबल क्या है, इवेंट 3 क्या है, फेवर में, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ
वेज कितने हैं 6, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। तो इसको लिख लो। कई बार ऐसे ही बोला जाता है प्रोबेबिलिटी को प्यार से, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। किसी इवेंट के होने का चांस होता है कि उसके फेवर में कितने इवेंट हो रहे हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो जब हम सोच रहे हैं कि इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर के फेवर में 3 एक्टिविटीज़ हैं, उनका नाम है 2 4 6, और जो पॉसिबल या टोटल आउटकम्स हो सकते हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6। तो टोटल जो है वो 6 हैं और फेवरेबल कितनी है 3 है। ये हमारे इस बात से ही मैच करता है कि 1 के लिए कितना आएगा 1/6, 3 के लिए 1/6 और 5 के लिए 1/6। तो 1/6 + 1/6 + 1/6, ठीक है, वही बात है। बेस्ड ऑन व्हाट वी डायरेक्टली ऑब्जर्व एज द आउटकम ऑफ अ ट्रायल, लिख लो भाई, एम्पिरिकल प्रॉपर्टी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को वैसे तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बहुत पुराना शब्द है, आजकल चलन में नहीं है, यूज़ नहीं होता। लिख लो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी और सिंपली प्रोबेबिलिटी। लिख लो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, अपन ने देख ही लिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन ने लिख लिया पहले। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और ऊपर होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट अकर्ड या फेवरेबल इवेंट्स। लुक एट द टेबल्स यू ड्रॉ वाइल ड्रॉइंग एक्टिविटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3 वाइल ड्रॉइंग अ 5। ये सब देख लिया अपन ने, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी। हाँ भाई, अब क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, यानी कि हेड कितनी बार अपीयर हुआ, ये हेड के अपीयर होने की फ्रीक्वेंसी है। टेल आया, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 545। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। लिखो। तो इस सवाल का आंसर देने का तरीका जो है, लैंग्वेज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, ए इवेंट डिफाइंड एज occurrence of head, A event defined as occurrence of head, B event defined as occurrence of tail, ठीक है, हेड के आने का चांस, टेल के आने का चांस। लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक दूसरा तरीका एग्जाम में लिखने का ये है, प्रोबेबिलिटी हेड अकर्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हेड अकर्ड इज इक्वल टू, एक बार डेफिनेशन लिख लेना, टोटल ट्रायल्स और फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। टोटल ट्रायल कितने हो गए 1000, और जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हैं हेड के होने के लिए वो हैं 455। सिमिलरली अब लिख लोगे प्रोबेबिलिटी टेल अकर्ड इज इक्वल टू कितना आएगा 545/1000, या बेसिकली 0.455 बोल दो आप, और वो हो जाएगा 0.545, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पर ये देखो, ई इवेंट हेड, एफ इवेंट टेल, इन दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है 1, ठीक है। इस बात को बोलते हैं बिकॉज देर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल, है ना। एक डेफिनेशन लिख लो, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स A and B are called exhaustive events. A and B are called exhaustive events if no other possibility other than A or B
दो इवेंट्स ए और बी को कहा जाता है कि वो एग्जॉस्टिव हैं अगर इस बात के अलावा कोई और चीज़ नहीं हो ए और बी के अलावा। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि मान लो तुमने एक सिक्का उछाला, उस पर या तो हेड आया ए इवेंट या टेल आया बी इवेंट। क्या हेड या टेल आने के अलावा कोई और संभावना थी क्या? नहीं थी। तो फिर ए और बी या हेड और टेल के आने को कहते हैं कि ये दोनों इवेंट क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनके अलावा कुछ और बात नहीं हो सकती। लिखो एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो एक्सक्लूसिव होता है, लिखो नथिंग कॉमन बिटवीन टू इवेंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो कहते हैं उनको कि वो एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, जैसे क्या ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पर जैसे हेड आया तो टेल भी आ गया हो? नहीं, है ना, ये बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दोनों को क्या बोल देंगे? एक्सक्लूसिव। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, पर अगर मान लो आप कह रहे हो कि आपने एक डाई को रोल किया, उस पर इवन आया, और आप कह रहे हो कि आपने डाई को रोल किया और उस पर नंबर आया 4 या 4 से बड़ा, तो दोनों में कुछ कॉमन है ना। दोनों बातें एक साथ, दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती है ना, हो सकती है ना। कैसे? 4 और 6। ठीक है ना, दोनों इवेंट ये कि 4 आ गया हो या 6 आ गया हो, ठीक है ना, 4 या 6 आ गया हो, तो ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। ठीक है ना, दोनों का एक साथ होने का कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, पर दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि हेड भी आ गया हो और टेल भी आ गया हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव। लिखो इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली होता है कि मान लो ए के होने का चांस बराबर है बी के होने के चांस के, देन ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। भाई जैसे मान लो सिक्के को उछाला, हेड के आने का चांस क्या होता है? हाफ। टेल के आने का चांस क्या होता है? हाफ। तो दोनों के होने का चांस क्या है? हाफ हाफ। आज बारिश होगी 50-50 चांस है, तो बारिश होगी नहीं होगी, ये दोनों बातें इनका चांस बराबर है, तो इन्हें कहेंगे इक्वली लाइकली। इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, दोनों का 50-50 चांस है, तो दोनों इवेंट इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते क्या है? इक्वली लाइकली है। इस तरह से 50-50 चांस का मतलब क्या होता है? इक्वली लाइकली। ठीक है, हाँ भाई अगला क्वेश्चन। 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 बार एंड वी गेट 2 heads, 1 head, no head. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। सिंपल है, क्या करेंगे बोलो? प्रोबेबिलिटी 2 head अपीयर, 105/500, और बाकी सब लिख लोगे अपना, है ना। तो कितना हो जाएगा ये? करीब 5 2 10, बस यार 0.21 आ जाएगा। ठीक है, 0.21 चांस है, और बाकी भी निकाल लेना अपना। ठीक है, हाँ भाई, तो इससे अपन ने क्या सीखा? कुछ आगे कुछ कह रहा है ये तो अपन जानते ही है कि इसके होने का चांस और इसके होने का चांस तो क्या होगा? करीब करीब बराबर, और इसका क्या हो जाएगा? डबल। यानी कि ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, और ये करीब करीब कितना आएगा? 2 अल्फ़ा। ठीक है, ये अपन ने देख ही लिया कि E1 E2 E3 कवर ऑल द आउटकम्स। तो यहाँ पर 2 head अपीयर या 1 head अपीयर या no head अपीयर, ये 3 इवेंट क्या हैं? अभी जो बताया इनमें क्या है? ये एग्जॉस्टिव, क्योंकि इन तीनों के अलावा और तो कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। दुनिया में यही 3 बातें हो सकती हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है कि कवर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अगर 3 इवेंट वो सभी पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर रहे हैं तो उन 3 इवेंट्स को कहते हैं कि वो एग्जॉस्टिव हैं। ठीक है, अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स विथ फ्रीक्वेंसीज ऑफ आउटकम्स, दिस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम।
तो लिख लो प्रोबेबिलिटी 1 अपीयर्ड इज इक्वल टू कितना होगा, डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो जाएगा 0.179। ठीक है, चलो लिखो अब आगे प्रोबेबिलिटी 2 अपीयर्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 2 अपीयर्ड, प्रोबेबिलिटी 3 अपीयर्ड। हाँ भाई लिखा प्रोबेबिलिटी 2 अपीयर्ड कितना आएगा 150/1000, प्रोबेबिलिटी 3 अपीयर्ड 157/1000, प्रोबेबिलिटी 4 अपीयर्ड 149/1000, प्रोबेबिलिटी 5 अपीयर्ड 175, प्रोबेबिलिटी 6 अपीयर्ड 190। ठीक है, फाइंड ये निकाल लिया अपन ने 0.179 निकाल भी लोगे। नोट दैट अगेन इन सभी 6 इवेंट्स के होने का जो चांस है उसको अगर आप जोड़ेंगे, होने का प्रोबेबिलिटी जो है आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि सबको जोड़ के 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कवर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पहली बात। ठीक है, यानी कि ये इवेंट की 1 आया या 2 आया या 3 आया या 4 आया 5 आया 6 आया, ये सब पॉसिबल आउटकम्स हैं, इन्हें कहेंगे एग्जॉस्टिव। सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज इज 1। तो क्या होता है एग्जॉस्टिव के केस में, क्या होता है कि अगर आप इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को जोड़ रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना आएगा, सम का 1 आएगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही सोच लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। अब ऐसा हो सकता है कि मान लो आपकी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं। ठीक है, 50 बच्चे हैं और आपने देखा उन 50 बच्चों में जो बच्चे हैं जिनका वजन 30 किलो है, 40 किलो है, 50 किलो है, बस ये 3 टाइप के बच्चे हैं, है ना, 40, 30, 40, 50। और इनका जो वजन है 30 किलो वाले जो बच्चे हैं उनका वजन जो है वो मान लो कितने बच्चे हैं, ऐसे 20, ऐसे 20 और ऐसे 10 बच्चे हैं। ठीक है, तो अब इस बात का चांस बताओ कि आपकी क्लास में जो बच्चा है उसका वजन जो है 20 किलो है, क्या हो जाएगा 0। बिल्कुल, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल कितने हैं 50, और बच्चे ऐसे जिनका वजन 20 किलो है वो कितने हैं 0। तो देख रहे हो कि वैल्यू कितनी आ गई 0। जो चीज़ नहीं हो सकती उसके फेवर में जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी हो जाएंगी 0। और ऐसे बच्चे बताओ जिनका वजन 25 किलो से ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी कि आपने किसी बच्चे को लिया और उसका वजन 25 किलो से ज़्यादा है 50, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि सभी बच्चों का जो वजन है वो 25 किलो से ज़्यादा है। तो फेवरेबल जो आउटकम्स हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कितनी हैं 50, और टोटल भी कितनी है 50, कितना हो जाएगा 1। यानी कि जो फेवरेबल है वो टोटल से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, फेवरेबल जो है वो टोटल के बराबर ही हो पाएगा, या हो सकता है 0 हो। ठीक है, तो क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से टोटल के बीच में आ रही है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, लिख लो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी की जो रेंज ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं वो 0 से लेकर के 1 हो सकती हैं। भाई 0, ये इंटरवल लिखा हुआ है 0 पर क्लोज और 1 पर क्लोज, है ना। 0 हो सकती है, उसके बाद 0.1 हो सकती है, और 0.2 हो सकती है, 1/1000 हो सकती है। ये सारे नंबर किस में लाई कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में। जितने भी नंबर हैं दुनिया के सारे, कितने नंबर हैं 0 से 1 के बीच में, इनफाइनाइट। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आंख बंद करके आप कह सकते हो कि 0 से 1 के बीच में आएगी। किसी भी इवेंट के होने का चांस 0 से 1 के बीच में होता है। आगे लिखो, एक और इंपॉर्टेंट नोट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0 से 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जो 1 होता है। लिखो नोट करके, परसेंटेज चांस इज इक्वल टू, परसेंटेज चांस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी
मल्टीप्लाइड बाय 100। किसी भी चीज़ के होने का परसेंटेज चांस बराबर होता है प्रोबेबिलिटी इंटू 100। ये बात बहुत सिंपल है। आप इसे ऐसे सोचें कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो इंडिया के मैच जीतने का चांस है, कितना चांस है? 50%। और प्रोबेबिलिटी उस बात की कितनी आई थी? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये क्वांटिटी कितनी हो गई? हाफ। हाफ, कोई चीज़ हाफ है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक क्या हो गया? 50। 50% परसेंट में बदल गया। कोई चीज़ है उसका 10% चांस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/10। हाँ, 10/100, 1/10 ही की बात है। तो प्रोबेबिलिटी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? परसेंटेज चांस। हाफ प्रोबेबिलिटी 50% चांस, 1/10 प्रोबेबिलिटी 10% चांस, ठीक है? ऐसे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर आर 200 टेलीफोन नंबर्स, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट्स प्लेस। भाई ऐसा है, कई सारे नंबर लिखे हुए हैं टेलीफोन डायरेक्टरी में। जैसे यहाँ पर एक नंबर है ये, तो इसके यूनिट्स प्लेस पर नंबर क्या है? 3। और सर से बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। कितने नंबर लिखे हैं? 200। और सबके यूनिट्स प्लेस की जो डिजिट है ना, वो अपन ने ऑब्जर्व की और ये पाया कि उन सारे टेलीफोन नंबर्स में जो यूनिट्स प्लेस पर 0 आ रहा था, वो आ रहा था 22 बार, 1 आ रहा था 26 बार, ऐसे करके, है ना, ये इतनी बार आया। विदाउट लुकिंग एट द पेज द पेंसिल प्लेस, आँख बंद करी और टड़ों यूँ कर दिया, और पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द नंबर्स। और फिर आपने देखा कि आपकी पेंसिल जो है वो किसी एक नंबर पर पॉइंट आउट कर रही है। तो क्योंकि ये काम आँख बंद करके किया गया है, तो इसे कहते हैं रैंडमली सिलेक्टेड। लिखो रैंडमली सिलेक्टेड। अरे लिखो रैंडमली सिलेक्टेड, अ नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड। तो नंबर को अगर आप रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं और नंबर जो है आपने पाया, ऐसे लिस्ट बना लेते हैं हम। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं और आपने पटाख से यूँ कर दिया, ट्यों लेते हैं, हाँ रैंडमली, आँख बंद करके, मतलब रैंडमली, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बोलेगा कि आपने ऐसे किया कि बोरे में हाथ डाला और आपने कोई बॉल निकाल ली या कोई डाइस निकाल लिया या कोई कॉइन निकाल लिया, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर भी ऐसे ही किया अपन ने, कोई नंबर को रैंडमली यूँ सेलेक्ट किया है। तो रैंडमली सेलेक्ट किया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या थी? अरे 200। टोटल नंबर ऑफ, आपके सामने जो ऑप्शंस थे, आप किसी भी एक नंबर का चुनाव कर सकते थे। तो टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो कितने? 200। फेवरेबल, अब जो इसने पूछा है वो देखो, प्रोबेबिलिटी दैट डिजिट इन इट्स यूनिट्स प्लेस इज 6, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो ना कि आपने जब आंख बंद कर रखी है आपने, तो आप चुनाव कर सकते हैं उन 200 में से किसी एक नंबर का। और अब इस बात का चांस कि 6 आ जाए, तो देखो 6 कितनी बार आ रहा है भाई। अगर सब जगह 6 लिखा हुआ है, सारे 200 जगहों पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 आने का चांस क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि फेवरेबल और टोटल क्या हो जाएंगे? सेम। पर 6 कम बार लिखा हुआ है, इसलिए जितनी बार लिखा हुआ है वो अपने को ऊपर लिखना होगा। 6 लिखा हुआ है 14 टाइम्स, तो आंसर कितना हो जाएगा? 7/100 या 0.07, ठीक है। द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 कंसेक्यूटिव डेज इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 175 टाइम्स, है ना। उसने मौसम विभाग ने सही जानकारी दी 175 टाइम्स आउट ऑफ 250। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट? हाँ भाई, उसके सही होने का चांस क्या है? 175/250, लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑन अ गिवन डे इट वॉज करेक्ट। एक दिन वो सही था, इस बात का चांस क्या होगा? कितनी बार वो सही था और कितनी बार ने उसने टिप्पणी दी। तो टिप्पणियाँ कितनी बार दी गई? 250 बार। इतनी बार कमेंट किया गया और टोटल जो उसके कमेंट सही थे, ठीक है ना, वो कितने थे? ठीक है, करेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इट वाज करेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम्स इट कमेंटेड अपॉन द वेदर, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट? तो भाई दो ही बातें हो सकती है दुनिया में, एग्जॉस्टिव है ना,
करेक्ट या इनकरेक्ट, तो दोनों का सम कितना आया होगा 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी इनकरेक्ट ऑन अ गिवन डे इज इक्वल टू, ऐसे ही देख लो कितना हो जाएगा, 250 माइनस 175 डिवाइडेड बाय 250। टोटल माइनस करेक्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट बाय टोटल, ठीक है। या 1 माइनस, वो फिगर यहाँ से दिख भी रहा है, 1 माइनस करेक्ट। अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। भाई कई बार क्या होता है, टायर घिस जाता है ना, तो थोड़े टाइम बाद, जैसे गाड़ी चलाई आपने, बहुत ज़्यादा चला दी, तो टायर बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगा, बिल्कुल चपटा हो जाएगा। द टेबल शोज द रिजल्ट्स ऑफ 1000 केसेस, 1000 केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए, 1000 कार मालिकों से बात की गई और उससे पूछा गया भाई टायर कितने किलोमीटर बाद चेंज किया। तो वो लिखा हुआ है डिस्टेंस इज किलोमीटर, 4000 से कम किलोमीटर पर टायर चेंज, 4000 से 9000 के बीच में, 9000 एक से लेकर के 14000 और मोर देन 14000। तो फ्रीक्वेंसी ये थी, केवल 20 थे ना, बहुत कम, क्योंकि टायर चल जाता है 10-12 हज़ार किलोमीटर चल जाता है। 210, फिर 325, फिर 445। If you buy a tire of this company, what is the probability that it will need to be replaced before it has covered 4000 किलोमीटर? 4000 किलोमीटर से कम पे आपको टायर रिप्लेस कराना पड़े, इस बात का चांस क्या होगा? 20 बिल्कुल है ना, 20 बाय टोटल कितने हैं, 1000 है ना। लिख लो आंसर, शाबाश। बहुत चुन्नू मुन्नू टाइप सवाल है इसमें, है ना, कोई बहुत महारती सवाल नहीं है। प्रोबेबिलिटी टायर रिप्लेस्ड बिफोर it has covered 4000 किलोमीटर। उसमें थोड़ा सा लिखने का थोड़ा सा कष्ट है कि हाँ ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इस बात का आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। हाँ कितना बोल रहे थे तुम, 20/1000, क्योंकि 20 बार ऐसा हुआ है जो 4000 से पहले अपने को टायर बदलना पड़ा और टोटल जो रिकॉर्डेड पॉसिबल आउटकम्स या ट्रायल्स थे वो 1000 थे। इट विल लास्ट मोर देन 9000, तो 9000 से ज़्यादा जो है वो फेवरेबल क्या है, 325 + 445 है ना, लिख लो। प्रोबेबिलिटी टायर लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 325 + 445 डिवाइडेड बाय 1000। प्रोबेबिलिटी it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 and 14000। 4000 से 14000 के बीच में जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो दिख रही है अपने को कि 210 covered distance between distance between 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा ये, 210 + 325 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 535 डिवाइडेड बाय 1000 या 0.535। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल होते हैं, बस आप एक टेबल दे रखी होगी आपको, उसमें से बस डेटा निकाल के डिवाइडेड बाय जो टोटल आउटकम है वो करना होगा। अब इन सवालों को खटाखट करते हैं ना। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो, है ना। तो बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 50% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। 70% से ज़्यादा आए हों, तो यहाँ पर इस टेबल में देखो पहले यूनिट टेस्ट में ये 70% से कम है या ज़्यादा है, कम है। ये कम है ज़्यादा है, ये कम है ज़्यादा है, या बराबर भी तो हो सकते हैं, है ना, तो ये भी देखना होगा। ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स मोर देन, तो टोटल कितनी बार यूनिट टेस्ट हुआ, 5 बार।
ठीक है, तो लिख लो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70%, हाँ भाई, तो कितने बच्चे जिनका 70% से ज़्यादा अपन ने देख लिया, इसके कम है, इसके ज़्यादा है, इसके ज़्यादा है, इसके कम है, इसके ज़्यादा है। तो स्टूडेंट गेट्स मोर देन 50% मार्क्स, मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। ये कैसे लिखेंगे अपन कि उसने कितने यूनिट टेस्ट दिए, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू जो टोटल पॉसिबल ट्रायल्स हैं, कितनी बार सिक्का उछाला, कितनी बार बालक ने पेपर दिया, वो है, लिख लो टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट गिवन बाय स्टूडेंट, total number of unit tests given by student, total number of unit tests given by student, और ऊपर कितना आएगा, हाँ, number of tests in which he obtained more than 70%। तो कितने टेस्ट हैं, 3, और टोटल टेस्ट दिए उसने 5 है ना, 3/5, ठीक है। An insurance company selected 2000 drivers at random without any preference of one driver over another। ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं दी कि भाई ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये बस का ड्राइवर है, ये टैक्सी का ड्राइवर है, बस ड्राइवरों को सेलेक्ट किया इन अ पर्टिकुलर सिटी, एक शहर के अंदर, टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट्स, है ना, उम्र और एक्सीडेंट्स के बीच में वो रिलेशन निकालना चाहते हैं। द डेटा ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, है ना। ये 2000 ड्राइवर्स का जो है डेटा कलेक्ट किया गया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई कि 18 से 29 के ड्राइवर हमें कम लेने थे या ज़्यादा लेने थे, बस ले लिए गए, है ना। तो पाया गया कि उनमें से 440 हैं 18 से 29 के बीच की एज के, 505 हैं उनकी जिनकी एज 30 से 50 है, और 360 जिनकी एज 50 से ज़्यादा है। और ये पाया गया कि उनके कितने कितने एक्सीडेंट एक साल के अंदर हुए। तो जैसे डेटा रीड करो, एक एक्सीडेंट हुआ है 18 से 29 ईयर्स की एज के ड्राइवर्स का, कितने हो गए वो, 160 एक्सीडेंट्स हुए। 2 एक्सीडेंट हुए 110, ऐसे। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट फॉर ड्राइवर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी बीइंग दिस। तो पहली बात ओपन रीड कर लेंगे, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 2000 टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स, और बीइंग दिस एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट। पढ़ना जरा कौन सा फिगर है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, कितना आएगा, 61/2000, है ना। टोटल नंबर ऑफ, कहाँ लिखा है, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स, और नंबर ऑफ ड्राइवर्स लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ड्राइवर बीइंग 18 to 29 ईयर ऑफ एज एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर इज इक्वल टू, अब तो लिख ही लो, है ना, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेबल से रीड किया अपन ने डेटा, 61/2000, है ना, 61/2000। अगला पार्ट बीइंग, अगेन जब ये लिखोगे ना सेकेंड पार्ट का आंसर, तो ऐसे लिखना, प्रोबेबिलिटी बीइंग 35 to 50 ईयर्स ऑफ एज एंड हैविंग 1 or more एक्सीडेंट्स इन अ ईयर। तो पढ़ना जरा, 50 कितने एक्सीडेंट, हैविंग 1 or more, हाँ बताना जरा कितना, क्या डेटा रीड करेंगे इसमें, 125 + 60 + 20 + 1 or more। हाँ 1 or more में 1 या 2 या 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आंसर होगा 125 60 22 18 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज 2000, ठीक है। हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, एक साल में कोई एक्सीडेंट ना हो, और तो कुछ बोला नहीं, ड्राइवर
एज कुछ भी हो, बस कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए 1 साल में। तो कौन से ड्राइवर हैं, कितने ड्राइवर जिनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ? 440 + 500 + 360। हाँ ठीक है ना, कितने ड्राइवर हैं, ये डेटा अपने को इकट्ठा करना है ना, ये वाला, ये 3। तो आंसर होगा बोलना 450 + 505 + 360 डिवाइडेड बाय 2000। ठीक है, ये अपना आंसर। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 14.3 एग्जाम्पल 4 चैप्टर 14। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, पेज नंबर नहीं दे रखा, 14 statics। हाँ ये वाला टेबल दे रखा है 14.3, पेज नंबर है 243 एनसीईआरटी पर। विच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50। तो देख सकते हैं अपन 46 से 50 वाले जो बच्चे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, 3 है ना, टेबल में दिख रहा है 3 है। और क्या बोला है, टोटल कितने बच्चे हैं इसमें, 38। तो 38 टोटल बच्चे, और फेवरेबल जो इस एज, जो इस कैटेगरी में आते हैं वो कितने हैं, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/38 है ना, लिख लो। प्रोबेबिलिटी वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50 इज इक्वल टू 3/38। यहाँ पर आप आंसर अपना छोड़ सकते हो। गिव 2 इवेंट्स इन दिस कंटेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड द अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। तो 0 ऐसा बोल देते हैं, देखो टेबल में कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसका वजन 31 से कम हो, तो प्रोबेबिलिटी द वेट ऑफ द स्टूडेंट इज 30, कितना है, 0। किसी बच्चे का वजन 30 है ही नहीं, ये हो गया प्रोबेबिलिटी 0। प्रोबेबिलिटी वेट ऑफ द स्टूडेंट इज 30 kg, ये 0 आ गया। और 1 के लिए देखो सारे बच्चों का वजन क्या है, 31 से लेकर के 75 के बीच में। प्रोबेबिलिटी द वेट ऑफ द स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 31 बोल दो या 30 बोल दो, प्रोबेबिलिटी वेट ऑफ द स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 30 kg, कितना हो जाएगा, 38/38। ठीक है, बना जाएगा। अगला क्वेश्चन, 50 seeds were selected at random from each of the 5 bags of seeds and were kept under standardized condition favorable to germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follows। है ना, ये रिकॉर्डिंग अपन ने पाई गई कि एक बैग था, बैग 1, उसमें जो सीड्स जिनमें बीज उगाया था, है ना, अंकुरित हो गए थे, वो हैं 40। सेकेंड बैग के अंदर 48, थर्ड में 42। 50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seeds and were kept under standards condition। ठीक है भाई, तो बैग 1 के इतने, बैग 2 के इतने, बैग 3 के इतने, बैग 4 के इतने जर्मिनेट हुए या अंकुरित हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बैग सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, या तो बैग 1 या बैग 2 या बैग 3। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं 5। मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, आपने वो बैग सेलेक्ट किया जिसमें 40 से ज़्यादा सीड्स जो हैं जर्मिनेट हो गई थी। कौन से 40 से ज़्यादा, मोर देन 40, क्या है मोर देन 40 है, नहीं है, ये है, हाँ है, ये है, हाँ है, ये है, हाँ है। तो कितने बैग हैं जिनमें सीड्स 40 से ज़्यादा जर्मिनेट हुई हैं, 3। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन विच द सीड्स आर जर्मिनेटेड मोर देन 40, 3। टोटल नंबर ऑफ बैग्स, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैग्स इन विच द नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड इज ग्रेटर देन 40 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग्स। ठीक है, 3/5। 49 सीड्स इन अ बैग, कोई बैग है ऐसा जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेट हुए, नहीं। नंबर ऑफ बैग्स इन विच 49 सीड्स आर जर्मिनेटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग्स, कितना हो जाएगा, 0। मोर देन 35, भाई कोई ऐसा बैग जिसमें 35 से ज़्यादा सीड्स हुई हैं, सारे ही बैग है। नंबर ऑफ बैग्स इन विच 35 सीड्स, नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 35 सीड्स आर जर्मिनेटेड डिवाइडेड बाय टोटल बैग्स, कितना आ जाएगा, 5/5, क्योंकि सभी बैग्स में 35 से ज़्यादा जर्मिनेट हुई हैं। इन ऑल एग्जाम्पल्स यू वुड नोट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी एनी फ्रैक्शन, पता ही है, सही है, तो अपन देख ही रहे हैं।
एग्जाम्पलर से लिया गया एक सवाल, अ डाई इज थ्रोन 1000 बार एंड द आउटकम्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। आउटकम, एक आउटकम ये था कि 1 आया और 1 अपन ने रिकॉर्ड किया कि 180 बार आया। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार एक ही चीज़ बार बार हो रही है उसे कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। सेकेंड 2 आया, इस बात की फ्रीक्वेंसी थी, ये इतनी बार हुआ 150 बार। 3 अपन ने पाया कि 3 आया है, ये हुआ 160 बार एंड सो ऑन, है ना। इफ द डाइस इज थ्रोन वंस मोर, एक बार और फेंका गया, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज 5, है ना, इस बात का चांस कि 5 आए। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टाइम्स 5 हैज़ अपीयर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स 5 अपीयर्ड कितना है? 150 डिवाइडेड बाय 1000। तो 150 अपॉन 1000 कितना आ गया? 15/100। 5 काट दिया, कितना आ गया? 3/20। एक और एग्जाम्पलर का ये अच्छा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हियर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ मोर्टेलिटी टेबल, है ना, मोर्टेलिटी टेबल। तो एज इन ईयर 60 साल, 61 साल, 62, 63, 64, 65, ये एज दे रखी है बंदों की। और नंबर ऑफ पर्सन सर्वाइविंग आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 1 मिलियन। तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग लिए गए और उनमें से कितने ज़िंदा बचे, इस बात का डेटा जो है कलेक्ट किया गया। तो अपन ने ये जो, पहले इस बात को समझो कि ये जो टेबल है ना वो क्या डिनोट कर रही है, डेटा कैसे कलेक्ट किया गया है। तो क्या रहा होगा कि अपन ने लपक के एक डेटा लिया, 10 लाख लोग लिए और फिर धीरे धीरे उनकी एज बढ़ती चली गई। तो हमने पाया कि उन 10 लाख लोगों में, ध्यान सुनना, उन 10 लाख लोगों में कितने लोग थे जो 60 साल के थे। नंबर ऑफ पीपल सर्वाइविंग आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 1 मिलियन। कितने लोग 60 साल के बचे? 16,090 लोग बचे, जिनकी, उन 10 लाख में से कितने बचे जिनकी एज 60 साल है? 16,090। फिर क्या हुआ? 1 साल गुजर गया। अभी आज के दिन डेटा जो रिकॉर्ड किया गया कि 60 साल के कितने लोग जिंदा हैं हमारे पास, उन 10 लाख में से जो थे 16,090। फिर 1 साल गुजर गया और उन 60 साल के लोगों की एज कितनी हो गई? 61। फिर हमने गिना कि कितने लोग हमारे पास 61 ईयर्स के हैं, जो उन 16,090 जो पिछले साल थे उनमें से कितने लोग बचे। ठीक है, तो इतने में से कितने लोग बचे? इतने। तो ऑफकोर्स 1 साल में जब उन लोगों की 60 साल से एज 61 साल हुई थी, तो उस 1 साल में कितने लोग एक्सपायर हो गए होंगे? ये माइनस ये एक्सपायर हो गए होंगे। लिख लो, ये डेटा समझने के लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ पीपल एक्सपायर्ड, नंबर ऑफ पीपल एक्सपायर्ड विद इन 1 ईयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल एक्सपायर्ड विद इन 1 ईयर इज इक्वल टू, ठीक है। और विद इन 1 ईयर कौन सी की बात कर रहे हैं अपन? 60 से 61 आते टाइम, ठीक है। अब अगर यही चीज़ बोलनी होती, नंबर ऑफ पीपल एक्सपायर्ड विद इन 1 ईयर, कहाँ से कहाँ आते टाइम? 61 से 62, तो कितना होता? ये माइनस ये होता, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, अब ये सवाल जो है उसके बारे में बात करते हैं। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन एजेड 60 ऑफ डाइंग विद इन अ ईयर, ठीक है। तो 60 साल के टोटल अभी हमारे पास कितने लोग हैं? लिखो, टोटल पीपल एजेड 60, ये जो लिखना है अपने को, प्रोबेबिलिटी पर्सन एजेड 60 ऑफ डाइंग विद इन 1 ईयर इज इक्वल टू, हाँ भाई, किसके बराबर आएगा ये? पर्सन एजेड 60 ऑफ डाइंग विद इन 1 ईयर इज इक्वल टू, लिखो, टोटल पर्सन्स सर्वाइविंग, टोटल पर्सन सर्वाइविंग ऑफ एज 60, कितने लोग 60 साल के जिंदा हैं हमारे पास? तो 60 साल के कितने लोग जिंदा हैं वहाँ टेबल से दिख रहा है अपने को? 16,090 लोग जिंदा हैं हमारे पास 60 साल के। और विद इन 1 ईयर, 1 साल में कितने लोग मर गए, ठीक है ना, वो ये था, ठीक है ना, क्योंकि 1 साल बाद इतने लोग जिंदा रहे, तो कितने लोग मर गए? इतने मर गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन डाइंग, तो नंबर ऑफ पीपल डाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द बिगिनिंग, जब 60 साल के थे जितने लोग थे, टोटल पर्सन्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना आएगा?
वो कैलकुलेट करना है एक बार, ये जितने लोग मर गए ये एक साल के अंदर, 4600। ठीक, तो एक ज़ीरो कट जाएगा, आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं आंसर को, 460/1609। ठीक है, लिखने का तरीका एक बार ध्यान देते हैं अपन कैसे लिखेंगे इसको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, प्रोबेबिलिटी पर्सन एजेड 60 ऑफ डाइंग विद इन 1 ईयर, नंबर ऑफ पीपल डाइड विद इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द बिगिनिंग एजेड 60। एजेड 60 के बिगिनिंग में कितने लोग थे और टोटल नंबर ऑफ पीपल डाइड विद इन 1 ईयर। ठीक है, हाँ भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एजेड 60 विल लिव फॉर 4 ईयर। लिखो, प्रोबेबिलिटी पर्सन एजेड 60 विल लिव फॉर 4 ईयर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल पीपल ऑफ एज 61 लिविंग। तो कितने लोग हैं टोटल पीपल ऑफ एज 61 लिविंग, वो है 11490। अभी क्या कह रहा है, लिव फॉर 4 ईयर, तो 4 साल बाद देखो, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद 61 के जो इतने लोग थे उनमें से कितने बच जाते हैं, इतने बच जाते हैं। इसने क्या पूछा है, विल लिव, तो इतने लोग लिव, तो इतने लोग लिव, तो टोटल पर्सन्स लिविंग डिवाइडेड बाय टोटल पीपल विच लिव्ड व्हेन एज 61, तो ये आ जाएगा दिस, और ऊपर कितना आएगा 2320। यही तो है लिविंग। पहले क्या निकालना था, डाइड, अभी क्या निकालना है, लिविंग। तो लिविंग डिवाइडेड बाय टोटल स्टार्टिंग में जो लिविंग थे। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसा करेंगे अपन अगली टर्न पे। प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 15.1 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।